Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग। मान लीजिए आपको बोलना है मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया है, मैंने अपना घर पेंट करवा लिया है, मैंने उससे वो काम करवा लिया है। या फिर आपको बोला जाए उसने डेंटिस्ट से दांत निकलवा लिया है। जब इन सारे सेंटेंसेस को आपने सुना, इन सारे सेंटेंसेस में एक पर्टिकुलर काम सब्जेक्ट ने यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन ने, काम को करने वाले ने खुद ना करके किसी और से करवाया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। सब्जेक्ट ने काम खुद नहीं किया परंतु किसी और से करवाया। और जब सब्जेक्ट काम खुद ना करके किसी और से करवाए, मान लीजिए आपने जैसे बोला कि मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, मैं पेट्रोल पंप पर गया, मैंने वहां से नोजल नहीं उठाई, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। किसी ने डेंटिस्ट के पास जाके खुद से अपना दांत नहीं निकाल दिया, उसने दांत निकलवाया, राइट। किसी ने जाकर अपनी पेंट उठा के, ब्रश उठा के अपनी वॉल पेंट नहीं कर दी, वॉल पेंट करवाई या घर पेंट करवाया। और इन सभी तरह की वर्ब्स को बोला जाता है इंग्लिश में causative verbs। यस, क्या बोला जाता है? causative verbs। तो causative verbs बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में वैसे तो causative verbs बहुत हैं, पर get, जी हां, ये छोटा सा वर्ड बहुत पावरफुल है। get, make और have, ओके, और have, राइट। तो ये है लेट बी, एक जैसे हेल्प भी एक causative verb है, लेट भी एक causative verb है। हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे उनकी। तो जो मैंने बेसिकली आज causative verbs ली हैं वो है मेरी get, make और have। इन तीनों के यूसेज अलग अलग हैं। कहां पर किस वर्ब को मैं यूज करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट यूज होता है जब आपने सिंपल किसी से काम करवाया हो, आपके पास कोई बंदा हो या फिर आपने उससे काम सिंपल लाइक यूजुअल वे में करवाया हो। मेक होता है आपने किसी को कंपेल किया हो, कंपेल यानी कि आपने किसी को मजबूर किया हो वो काम करने के लिए, राइट। और हैव भी सिंपल, अगर आपके पास कोई है आपने उससे काम करवाया। यूसेज कैसे होगी देखते हैं। जब मैं गेट का यूज करूंगा एज causative verb तो मैं क्या यूज करूंगा? गेट 2 + V1। जो स्ट्रक्चर इसके साथ जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। जो इसके साथ स्ट्रक्चर जाएगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव में नहीं, एक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी एक्टिव वॉइस, देन विल मूव ऑन टू पैसिव वॉइस। तो जो जाएगा इसके साथ स्ट्रक्चर वो होगा 2 + V1 और जिसमें एजेंट भी होगा, मैं बताऊंगा कैसे। ये जो जाएगा मेरा, ये जाएगा ओनली V1 यानी कि विदाउट 2, और हैव भी मेरा जाएगा विदाउट 2, राइट। विदाउट 2 मींस ओनली V1। चलिए देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं गेट के। मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने पेंटर से अपना घर पेंट करवाया। मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगा? सबसे पहले तो पेंट करवाया इट बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, राइट, कि कोई काम मेरा पास्ट में हुआ है। इसको कैसे बोलेंगे? आई, सिंपल पास्ट, राइट, गॉट अ पेंटर टू पेंट माई हाउस। आई गॉट अ पेंटर टू पेंट माई हाउस। यह हुआ एक्टिव वॉइस में। जब आप यहां पर देखेंगे मैंने अपना घर पेंट करवाया यानी कि एक पेंटर से पेंट करवाया, तो आप यहां पर जब इसको देखेंगे ध्यान से तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो है 2 + V1 यानी कि एजेंट, इसको बोलते हैं एजेंट। एजेंट के बाद यानी कि आई गॉट अ पेंटर to paint my house। I got a painter to paint my house। अब मैं इसको अगर पैसिव वॉइस में बोलूंगा, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं।
पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा? आई गॉट। अब यहां तक तो ठीक, उसके बाद हाउस को ले आएंगे आप यहां पर, और पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई गॉट। अब ये नहीं रहेगा यहां पर, राइट? आई गॉट माई हाउस पेंटेड। आई गॉट माई हाउस पेंटेड, यानी कि पेंटर से मैंने अपना घर पेंट करवाया। फिर से रिपीट करते हैं, 2 + V1 में है मेरी सिंपल एक्टिव वॉइस, यानी कि यहां एक्टिव वॉइस में मैं यूज करता हूं 2 + V1, जो मैं यूज करूंगा मेरे एजेंट के बाद। एजेंट यानी कि जो मेरा काम को जिससे मैं करवाऊंगा, इज कॉल्ड एजेंट, राइट? फिर पैसिव वॉइस में जो मेरा यूज होगा, यह है मेरा ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट को मैं लाऊंगा यहां पर, माई हाउस पेंटेड, और इट इज वेरी वेल नोन कि मेरा हाउस किसने पेंट किया? पेंटर ने। सो क्या पैसिव वॉइस में होगा इसका? I got my house painted, right? I got my house painted. चलिए, you can have the screenshot. Let us try with make now. चलिए हम make से देखते हैं, right? जब make से सेंटेंस बनेगा, यह होता है जैसे मैंने आपको बताया, कंपेल करना किसी को, या मजबूर करना, या जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना, वहां पर यूज होता है make, right? चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका एक्टिव वॉइस में। मैं क्यों आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बोल रहा हूं? एक्टिव का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए सेंटेंस देखते हैं। शी, मैं इसको भी सिंपल पास्ट में ले लेता हूं, अगर आप इसको किसी भी टेंस में बोल सकते हैं, आप शी इज मेकिंग बोल सकते हैं, शी मेड सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं, राइट? सो मैंने इसको सिंपल पास्ट में ले लिया, शी मेड हिम। अब यहां पर क्या है? शी मेड हिम वॉश द ड्रेस। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस में मैंने यूज किया मेड, जो कि सेकंड फॉर्म है मेरी मेक की, कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर, राइट? शी मेड। यहां पर मैंने ही यूज नहीं किया, मैंने क्या यूज किया? हिम। मैं आपको बताऊं, जो भी आपके सेंटेंस में कौन का आंसर दे, किसका आंसर? कौन का, उनको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। क्या बोला जाता है? नॉमिनेटिव केस, यानी कि वो होंगे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। और जो वर्ब को रिसीव करे, यानी कि जो मुझे आंसर दे whom का, किसको और किसके का, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। और जो ऑब्जेक्टिव केस है, आई है नॉमिनेटिव, यानी कि जो मुझे आंसर देता है कौन। कौन का मतलब, मान लीजिए मैं बोलूं आपको, मैंने तुम्हें चॉकलेट दी, मैंने तुम्हें चॉकलेट दी। अब काम को किसने किया? मैंने। तो मैं हुआ नॉमिनेटिव केस, यानी कि हु डिड द एक्शन और परफॉर्म्ड द एक्शन? आई, राइट? आई गेव यू अ चॉकलेट। अब मैंने किसको दी? तो मैंने दी तुम्हें, यानी कि तुम, यानी कि हुआ यू। सो आई गेव यू अ चॉकलेट मीन्स यू हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव केस, जो आंसर करता है मेरे whom, यानी कि किसको का। तो आई का होगा मी, वी का होगा अस, यू रहता है यू, ही का बनता है हिम, शीर का होता है हर, इट रहता है इट, और दे चेंज होता है देम में। यह है नॉमिनेटिव केस। मेरे बोलने का क्या मतलब है? जब हम यूज करेंगे कॉजेटिव वर्ब मेक, तो मुझे यहां पर यूज करना होगा ऑब्जेक्टिव केस, ना कि नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस यूज करने के बाद, ऑब्जेक्टिव केस यूज करने के बाद मुझे यूज करना है सिंपल V1, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बट विदाउट टू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बट विदाउट टू। चलिए, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट अस मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब क्या सेंटेंस है? शी मेड हिम वॉश द ड्रेस।
शी मेड हिम वॉश द ड्रेस। अब इसको पैसिव वॉइस में सेम सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? पैसिव वॉइस में सेम सेंटेंस बोला जाएगा कुछ ऐसे, शी वॉस मेड, शी वॉस, सॉरी 1 सेकेंड, ही वॉस मेड, यस। अब ये मैंने जैसे बताया, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव केस, इसको बनाएंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस बनाने के लिए मैं इसको लाऊंगा बिगिनिंग में, और ये है मेरा सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस को चेंज किया जाता है कुछ ऐसे, ही वॉज मेड। अब यहां पर मैं यूज करूंगा टू वॉश द ड्रेस, आप यहां पर बोल सकते हैं बाय हर। सेंटेंस देख लें, he was made to wash the dress। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने बोला एक्टिव वॉइस में ये बिना टू के यूज होगा, यानी कि जो मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो आएगी मेरी बिना टू के। बट जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा कॉजेटिव वर्ब मेक को, तो वो मेरा लेगी 2 प्लस V1। आई मीन टू से वहां पर यूज होगा मेरा 2 प्लस V1, यानी कि इन्फिनेटिव। फिर से देख लेते हैं सेंटेंस, शी मेड हिम वॉश द ड्रेस, he was made to wash the dress, he was made to wash the dress by her। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं इसमें, मान लीजिए उसने किसी से गाड़ी धुलवा ली, राइट? सो he made him wash the car, he made him wash the car, राइट? अब आप इसको पैसिव में आप मेरे साथ चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस एक बार फिर से, he made him wash the car, he made him wash the car। so passive में क्या, he was made to wash the car by him, right? so this is the way of dealing with make as a causative verb। आप make को as a causative verb यूज करेंगे, right? एक्टिव में होगा bare infinitive यानी कि बिना टू के, और पैसिव में हो जाएगा ये मेरा 2 प्लस V1 थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि मेरी पॉजिटिव वर्ब है ये, राइट? यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेरी पॉजिटिव वर्ब जो थर्ड है वो है मेरी हैव। क्या है? हैव। हैव को पॉजिटिव वर्ब कैसे लेंगे? ये भी होगा बेयर इंफिनिटिव, बट इसमें फिर से यूज करूंगा मैं मेरा एजेंट, यानी कि कुछ काम जो मैं इंटेंशनली करवाऊं, राइट? इंटेंशनली करवाऊं, किसी पर्पस के रिलेटिव करवाऊं, मैं उसको किसी पर्पस के मेरे पास पर्पस हो उसको कुछ काम करवाने का। सो फॉर देयर आई विल बी यूजिंग माई हैव। मान लीजिए एक सेंटेंस मैं ले लूं यहां पर एक्टिव वॉइस में, तो सेंटेंस कुछ बनेगा ऐसा, ही had a dentist। अब मैंने इसको पास्ट में लिया, अगर आप इसको प्रेजेंट में लेना चाहते हैं प्रेजेंट में ले लीजिए। they have a dentist remove his tooth, और टूथ का प्लूरल होता है टीथ, राइट? एक दांत निकलवाया, ज्यादा नहीं। चलिए, they have a dentist remove, अब ये हिज नहीं होगा, यहां पर होगा देयर, राइट? और जब एक से ज्यादा हुए इसको मैं बोल दूंगा टीथ, राइट? करेक्ट। सो वंस अगेन, दे हैव अ डेंटिस्ट रिमूव देयर टीथ, दे हैव अ डेंटिस्ट रिमूव देयर टीथ। इसको पैसिव में कैसे बोलेंगे? पैसिव में इसको बोलेंगे दे हैव, इसको लेकर आऊंगा मैं अब यहां पर, राइट? क्यों? क्योंकि यह है मेरा ऑब्जेक्ट, यह है मेरा ऑब्जेक्ट, और यह सेंटेंस ले लिया मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप इसको पास्ट में भी ले सकते हैं, अभी चेंज कर देंगे। दे हैव देयर टीथ रिमूव्ड। अगर आप देखें ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये गया मेरा पैसिव वॉइस में, क्योंकि मेरे कॉजेटिव वर्ब के बाद आया मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो मेरी वर्ब को रिसीव करता है,
राइट, दे हैव देयर टीथ रिमूव्ड। अब मान लीजिए मुझे इसको बोलना है पास्ट टेंस में, दे हैड अ डेंटिस्ट रिमूव और ही हैड अ डेंटिस्ट रिमूव हिज टूथ। ये भी देख लेते हैं इसको एक मिनट में। मान लीजिए इसको मुझे सिंगुलर में बोलना हो, ही हैड अ डेंटिस्ट रिमूव हिज tooth, right? This is, it looks better, right? He had a dentist remove his tooth. मैंने ये had कैसे लिया? have को past में बदला तो बोला जाता है had। चलिए यहां पर लिख देता हूं, have है मेरी first form of verb, V2 मेरी जाएगी had और V3 भी मेरी जाएगी had। करेक्ट, have, had as main verb बोल रहा हूं। किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा have as a helping verb और have as a main verb कैसे यूज होता है। चलिए, so he had a dentist remove his tooth। चलिए इसको करते हैं, he had, right, his tooth removed। करेक्ट, he had his tooth removed। करेक्ट। सो अभी हमने क्या किया, चलिए फिर रिवाइंड कर लेते हैं। मैंने किया कॉजेटिव वर्ब से मैंने की गेट, मेक और हैव। गेट है मेरे पास जब मैं कोई काम किसी से करवाऊं, और जब मैं इंटेंशनली करवाऊं उसको तो बोला जाता है हैव, और मैं अगर किसी को कंपेल या जबरदस्ती करके करवाऊं तो उसके लिए यूज होता है मेक। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस में एजेंट के साथ मुझे यहां पर लगाना होगा 2 + V1। यहां पर मुझे ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जो रिसीवर होता है, जो कौन का आंसर ना दे बल्कि किसको का आंसर दे, यानी कि whom। सो वहां पर लगेगा मेरा विदाउट टू, सिंपल लग जाएगी मेरी V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब मैं हैव की बात करूं, हैव के साथ भी लगेगी मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहां पर आ जाएगा एजेंट, लाइक गेट। गेट की तरह मुझे एजेंट लिखना है, फिर मुझे यहां पर बिना टू के लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म, और ये मेरा हो गया कॉजेटिव सेंटेंस by using have in active voice। अब इसको जब मैं पैसिव में बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा he had his tooth removed। I hope you must have enjoyed the class and you have learned। Keep learning, keep enjoying, and let me give you one example and you can answer me this question in the comment box। मैंने अपना प्रोजेक्ट बनवाया, मैंने अपना प्रोजेक्ट बनवाया। आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला मैंने अपना प्रोजेक्ट रोहन से बनवाया, मैंने अपना प्रोजेक्ट रोहन से बनवाया। एक और एग्जांपल, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। सो टेक केयर, बाय बाय।